जीना इसी का काम है। हाय गाइस, आई एम प्रतीक। यह है सब कुछ बॉलीवुड, योर पर्सनल मूवी गाइड। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, इट्स नन अदर देन लापता लेडीज। ये मूवी 2024 की सबसे प्यारी और सबसे स्वीट मूवी है। डायरेक्टेड बाय किरण राव, जिन्हें पता है कि रूरल इंडिया का पल्स कैसे कैप्चर करना है थ्रू एक्सट्रीमली रॉ इमोशंस। तो मूवी हैज एन ensemble कास्ट जो टोटल न्यू कमर्स है, नितांशी गोयल एंड नेशनल क्रश ऑफ इंडिया प्रतिभा रंता। सो मूवी काफी सिंपल है। इट्स एन एडवेंचरस राइड कि कैसे दो ब्राइड्स होती है जो मिसप्लेस हो जाती है ड्यू टू द मिस्टेकन आइडेंटिटी, या फिर हम कह सकते हैं कि सोसाइटी रिवाज की वजह से। जल्दी चलो, आखिरी बस निकल जाएगा। हुआ, चलो। मैं आपको लिख के देता हूँ कि ये मूवी देखने के बाद देयर वुड बी अ स्वीट स्माइल ऑन योर फेस, बिकॉज किरण राव ने जेंडर इनइक्वालिटी, पेट्रियार्की को बहुत सटल वे में एक्सप्रेस किया है विदाउट बैशिंग एनी जेंडर। ये सीन में आप देख सकते हो कि कैसे जया है, जिसे पढ़ाई करनी है, जिसे एग्रीकल्चर में बड़ा होना है, और वो ये बात अपने ड्रीम्स एंड एम्बिशंस अपने माँ के साथ शेयर करने जाती है। माँ उसे कहती है कि अगर तूने ये शादी नहीं की तो तू मेरा मरा मुंह देखेगी। किरण राव कितने सटल वे में ये बताना चाहती है कि सोसाइटी प्रेशर की वजह से कितने सारी लड़कियां हैं जो अपने ड्रीम्स, अपने एम्बिशंस जो भी है वो सब कुछ सैक्रिफाइस कर देती है ओनली ड्यू टू द इमोशनल प्रेशर। हाँ, अरे संभल कर, लागी का फूल नहीं। एक बार घूंघट ले लिया तो आगे नहीं, नीचे देखकर चलना सीखो। एक बार घूंघट पहन लिया तो नीचे देखना सीख लो। किरण राव ने कितने सटल वे में जेंडर पेट्रियार्की को टारगेट किया है कि कैसे अपने सोसाइटी में ये प्रेवेलेंट है कि एक बार शादी होने के बाद औरत को आंखों से आंख मिला के नहीं चलना चाहिए। शी हैज टू ऑलवेज लुक डाउन। तो जो ससुर जी है वो जया से पूछते हैं, कहाँ नाम है तुम्हारा? पुष्पा, पुष्पा रानी। पति का नाम? पक, कोई औरत अपने मुंह से अपने पति का नाम लेती है? एंड जया झट से पंकज ये नाम जोर से बोलती है। पंकज। और जैसे ही ये बात वो बोलती है, पूरे फैमिली में स्पेशली औरतों में एक शॉकिंग रिएक्शन आ जाता है सबके सामने कि वो उसने पति का नाम कैसे ले लिया। ये सीन देखने के बाद मुझे मेरी माँ की याद आती है कि कैसे इतने सालों में मेरी माँ ने मेरे पिताजी का नाम कभी भी उन्हें फर्स्ट नेम से एड्रेस नहीं किया है। और अगर आप अपनी सोसाइटी में देखोगे कि मराठी कम्युनिटी में देखोगे कि वी से इट अहो, हिंदी में देखोगे सुनिए जी कहा जाता है। लॉन्गेस्ट रनिंग जो सिटकॉम है वहाँ पे टप्पू के पापा कह के ही बुलाया गया है इतने सालों से। सो ये किरण राव का बहुत कीन ऑब्जर्वेशन है कि कैसे ये चीज़ जनरेशन टू जनरेशन पास होते जा रही है फ्रॉम मदर्स टू डॉटर्स, विच इज कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स द हस्बैंड। रसोई में खाना बनाया जा रहा है तो जो सास है वो अपने पसंदीदा सब्जी के बारे में बात कर रही है। हमारी अम्मा बनाती थी ऐसा। हाँ। प्याज लहसुन के छौंक वाला हमको बहुत अच्छा लगता है। तब वो सास कह रही है कि औरत के पसंद का खाना कैसे बन सकता है। तो का अब औरतों की पसंद का खाना बनेगा? ये सुन के मुझे एक रियलाइजेशन हुआ है कि हमारी जो माँ है जब भी वो खाना बनाती है वो पूछती है कि आज क्या बनाऊं घर पे, बट आपने कभी ये सोचा है कि उन्होंने ऐसा कहा है कि आज मुझे ये खाना है तो इसीलिए आज यही बनेगा घर पे? नहीं। तो ये जो माँ होती है वो हमेशा सैक्रिफाइस करती है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। आप आज जाइए, अपने माँ से बात करिए, माँ से पूछिए कि उनका पसंदीदा खाना क्या है, क्योंकि हमने तो कभी पूछा ही नहीं है। तो आज वो पूछिए, वो बनाइए और उनको खिलाइए, देखना वो कैसे खुश हो जाती है इसके बाद। तो आप ये देखोगे सोसाइटी में कि जब भी एक मर्द अपनी औरत को मार रहा है और आप वो झगड़ा सुलझाने जा रहे हो, तो सबसे पहला बात जो मर्द बोलता है वो है कि ये मेरी बीवी है,
या फिर जो औरत है वो कहती है कि ये मेरा पति है। तो ये इतना स्ट्रांगली कंडीशन किया गया है जनरेशन टू जनरेशन कि अगर आप किसी से प्यार करते हो, वो आपको अगर मार रहा है, देन इट इज ओके बिकॉज इट इज आउट ऑफ लव। सो ये सिर्फ थर्ड टायर सेकेंड टायर सिटीज में नहीं हो रहा है, अर्बन सिटीज में भी ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारे आसपास भी ये प्रॉब्लम हो रही है और इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। एंड मूवीज लाइक लापता लेडीज आर अ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर। चर्बी घर चलकर उतारेंगे तुम्हारा, ये तो सिर्फ मुंह दिखाई था। तो मैं कुछ डिटेलिंग के बारे में बात करना चाहूंगा। दिस एंटायर मूवी इज सेटअप इन 2000 ईयर। तो आप देख रहे हो कि वो जो अखबार पढ़ रहा है दैनिक भास्कर का, वहां पे फ्रंट हेडलाइन है भुज अर्थक्वेक्स। एंड एट द सेम टाइम जो भी करेंसी मूवी में यूज की गई है वो डीमोनेटाइजेशन के पहले वाली है। सिर्फ प्रोडक्शन डिजाइन ही नहीं, आप अगर कॉस्ट्यूम्स देखोगे तो वो कॉस्ट्यूम्स भी बहुत एक्यूरेटली डिजाइन किए गए हैं एंड वी नीड टू अप्रिशिएट दैट। सो धोबी घाटी है जो किरण राव की फर्स्ट मूवी थी, उसके बाद काफी लंबे समय बाद लापता लेडीज आई है एंड इट इज वर्थ द वेट बिकॉज लापता लेडीज इज अ वेरी क्राफ्टी मूवी, इट इज अ थॉट प्रोवोकिंग मूवी। एंड मैं ये जेन्युइनली सजेस्ट करूंगा कि आप ये मूवी अपने मेल फ्रेंड्स, अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड सबके साथ मिलके देखें बिकॉज इट इज वेरी इंपेरेटिव फॉर अस टू चेंज राइट नाउ एंड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स। मंजू माई, यही लड़की है क्या? तो मूवी के क्लाइमैक्स में फूल अपने पति से मिलने जाती है अकेले ट्रेन से। अरे छोटुआ को तो साथ लेके जाओ, अकेले फिर खो जाओगे फूल। तब मंजू माई बड़े प्यार से फूल की तरफ देखती है और कहते हैं कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं है। फूल है जो गांव की सिंपल सी लड़की है, जो डरी हुई है, जो इंट्रोवर्ट है, जो शाय है, वो कैसे एक इंडिपेंडेंट औरत बन जाती है, कैसे अपने पैरों पे खड़ी होती है और कैसे अपने पति से मिलने जा रही है अकेले। एंड एट द सेम टाइम जया है जो बहुत संघर्ष करने के बाद अपने ड्रीम्स फॉलो करने जा रही है एंड जब वो बस में बैठती है तो उसके ऊपर एक सनलाइट आता है विच मेटाफोरिकली सेज दैट देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। So Kiran Rao has brilliantly shown the character development of these two women in this movie. So guys, आपको ये वीडियो कैसा लगा? Comment it down, like our video, subscribe our channel, and Shahrukh fans assemble because the next movie is going to be about the king of Bollywood. Thank you.